कल पार्लियामेंट का सेशन है। हमें आदेश ये मिला है सर कि आपको वहाँ लेके जाना है, हमें अपनी यहाँ का वाटरफॉल सीनिक ब्यूटी दिखानी है, प्लस खातिरदारी अपनी हमें करनी है। मगर ये तो बताओ, हाउस से रोकना ये कहाँ का रोक? साथियों, इस समय की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट साथियों, यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को साथियों बिहार से वापस लौटे समय चंदौली में यूपी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। आखिर क्या वजह थी डिटेन करने की और क्यों डिटेन किया, इस मामले पर चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। और वही साथियों अगर आपको यहाँ पर बताएं तो यहाँ पर साथियों आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरीके से डिटेन करने पर बहुजन समाज के युवाओं में बड़ा ही आक्रोश और बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। और वहीं साथियों हम बताएंगे आखिर क्यों डिटेन किया और चंद्रशेखर आजाद ने इस पर क्या बड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथियों, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नवोदय। साथियों, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर देना। साथियों, यहाँ पर अगर आपको बताएं तो यहाँ पर साथियों बिहार प्रदेश के जनपद कैमूर जिले के पुरारी गांव में परम संत की जयंती के अवसर पर यहाँ जनसभा की गई, जिस जनसभा में साथियों चंद्रशेखर आजाद मौजूद थे। और इस जनसभा करने के बाद चंद्रशेखर आजाद बिहार से लखनऊ में प्रोटेस्ट के लिए जा रहे थे, तो उनको साथियों यहाँ पर चंदौली में यूपी पुलिस ने डिटेन कर लिया और उनसे यह कहा गया कि हमें आगे से आदेश है कि आपको यहीं डिटेन कर लिया जाए। और यहाँ पर साथियों सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद थे। तो इस मामले पर साथियों सबसे पहले अगर आपको यहाँ बताएं तो यहाँ पर साथियों आजाद समाज पार्टी काशी राम ने अपने सोशल हैंडल @x से लिखा, देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। बहुजन समाज के खिलाफ हमले, अत्याचार, बलात्कार और जातिगत भेदभाव की मामले में चिंताजनक रूप से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं लिखा है, इन्हीं मुद्दों के विरोध में 10 मार्च को संबंधित राज्यों की राजधानियों में संवैधानिक और लोकतांत्रिक आंदोलन आयोजित किया जा रहा है। अब लखनऊ में 10 मार्च को होने वाले संवैधानिक और लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद व नगीना के लोकप्रिय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को चंदौली जिले के नौबतपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, रिलीज चंद्रशेखर आजाद, रिलीज चंद्रशेखर आजाद। तो यहाँ पर साथियों आजाद समाज पार्टी काशी राम के ट्विटर हैंडल से यह पोस्ट शेयर किया गया है। और वहीं साथियों आपको बताएं तो काशी भारती ने यहाँ पर लिखा है, देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बहुजन समाज के खिलाफ हमले, हत्या, बलात्कार और जातिगत भेदभाव के मामले चिंताजनक रूप से बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं मुद्दे के विरोध में 10 मार्च को संबंधित राज्यों की राजधानी में संवैधानिक और लोकतांत्रिक आंदोलन आयोजित किया जा रहा है। अब लखनऊ में 10 मार्च को होने वाले संवैधानिक लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने के लिए भीम आर्मी चीफ साहब को चंदौली के जिले के नौबतपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, रिलीज चंद्रशेखर आजाद। और वहीं साथियों इस मामले में अगर आपको आगे बताएं तो यहाँ पर साथियों गुलजार सिद्दीकी ने लिखा, योगी सरकार कल के आंदोलन से डरी हुई है। भीम आर्मी चीफ जी दलित, बिछड़े, शोषित, वंचितों की बुलंद आवाज हैं। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को रोकना, कहां तक कानून का पालन करना सही है। योगी आदित्यनाथ जी ये आपकी और प्रशासन की तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, रिलीज चंद्रशेखर आजाद। वहीं साथ ही इस मामले पर जो सभी युवाओं की, सभी लोगों की बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो आपके बीच हम यहाँ रख रहे हैं। और वहीं साथियों अगर आपको यहाँ बताएं तो यहाँ पर साथियों लखनऊ में आज चंद्रशेखर आजाद के न मौजूद होने के बावजूद भी साथियों यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सभी जिले से लोग यहाँ लखनऊ में परिवर्तन चौक पर पहुंचे और यहाँ पर साथियों उन्होंने बड़ी मांग की और बड़ा यहाँ पर सरकार को चेतावनी भी दी
साथ ही इस खबर को यहाँ पर भारत समाचार ने लिखा कि लखनऊ में चंद्रशेखर के समर्थकों का प्रदर्शन, परिवर्तन चौक पर आजाद समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता जुटे, प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात, पुलिस प्रशासन अलर्ट, इलाके की बढ़ाई गई निगरानी। तो यहाँ पर साथियों जिस तरीके से आज चंद्रशेखर आजाद को आपको बताएं तो यहाँ पर उनको रिलीज कर दिया गया है और यहाँ चंद्रशेखर आजाद साथियों पार्लियामेंट पहुंचे और पार्लियामेंट के बाहर साथियों उन्होंने जमकर दहाड़ा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़े आदिवासियों पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तो इन सही मामलों पर चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी प्रतिक्रिया दी और जमकर निशाना साधा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। और आज साथियों जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में और आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरीके से पूरी सुरक्षा बल तैनात है, तो यहाँ पर साथियों कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी काफी राम की सक्रियता उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत हो रही है। और वही साथियों आपको बताएं तो यहाँ पर घरों से और वहीं टोल प्लाजा से रास्ते से आजाद समाज पार्टी के काफी कार्यकर्ताओं को रोका गया और उनको साथियों यहाँ थाने में डिटेन भी किया गया। इसकी जानकारी भी साथियों चंद्रशेखर आजाद ने दी थी। तो अब साथियों आपको यहाँ बताते हैं कि भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले पर जो अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी थी वो अगर आपके बीच यहाँ रखें तो साथियों चंद्रशेखर आजाद ने इसकी जानकारी अपने सोशल हैंडल साइट एक्स से यहाँ एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया है और लिखा है, यहाँ लिखा कि देश भर में दलित पिछड़ा आदिवासी अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बहुजन समाज के खिलाफ हमले, हत्याएं, बलात्कार और जातिगत भेदभाव के मामले चिंताजनक रूप से बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों के विरोध में 10 मार्च को संबंधित राज्यों की राजधानी में संवैधानिक और लोकतांत्रिक आंदोलन को आयोजित किया जा रहा है। इसलिए लखनऊ में आज 10 मार्च को आयोजित हमारे संवैधानिक और लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने के लिए किए जा रहे सरकार द्वारा यहाँ पर दमन तामक प्रयासों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का मेरा संदेश। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने जो अपना संदेश दिया है वो भी इधर आप सुन सकते हैं। साथियों जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज देश भर में हमारा प्रदेश मुख्यालय पर शांतिपूर्ण आंदोलन है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुसलमानों, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, हक वंचित समाज, महिलाओं पे, किसानों पे जो हिंसा हो रही है, उनकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आज़ादी पे जो हमला हो रहा है, उसी को लेके कल मैं बिहार से लखनऊ जा रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुझे रोक दिया और प्रदेश भर के जो हमारे कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच रहे थे, कहीं टोल नाके पे, कहीं घरों पर, कहीं चौकियों में, जिस तरह से उनको डिटेन किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया और बसें रोकी गई, छोटी गाड़ियां रोकी गई, पूरी ताकत जो है हम लोगों को रोकने पे लगाई गई। इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा नहीं रखती। उन्होंने आज लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, तो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का काम किया। जितनी एनर्जी उन्होंने मुझे और हमारे साथियों को रोकने पे लगाई, अगर इतनी एनर्जी बारातों पे हो रहे हमले, लोगों के घरों पे जो बुलडोजर आपकी सरकार चला रही है, तमाम तरह से जो है महिलाओं पे जो हिंसा हो रही है, जो छात्र परेशान हैं, नौजवान जो हैं जो जॉब की इंतजार देख रहे हैं, अगर उनकी तरक्की के लिए आप लोग लगाते तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ परेशानियां कम होती। तो आपकी जो सरकार और ये जो गुंडागर्दी है, इसके खिलाफ जो ये दमन आप कर रहे हैं, इसके खिलाफ